हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं न्यूरल सिस्टम। और न्यूरल सिस्टम का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट देखे अपन ने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन मेजेंसिफेलॉन एंड हिंड ब्रेन रोम्बेनसिफेलॉन। तो प्रोजेंसिफेलॉन के पार्ट कौन कौन से पढ़े अपन ने? पहला सेरेब्रम, सेकेंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को अपन कंबाइंडली क्या बोलते हैं? डाइंसिफेलॉन। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ब्रेन। ब्रेन इज ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाई बोनी स्कल। स्कल में देखिए, एक तो है क्रेनियल बोन, दूसरा है फेशियल बोन। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर एंड फेशियल बोन आर 14 इन नंबर, है ना। ये ब्रेन के चारों ओर एक क्रेनियम कवरिंग बनाती है। एंड ब्रेन इज ऑल्सो सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई 3 मेम्ब्रेन्स combinedly called meninges। तो इन कवरिंग के अंदर देखें आप, जैसे ड्यूरामेटर, सेकंड है पायामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। कवरिंग ड्यूरामेटर, outermost covering of brain consists with fibrous connective tissue. It is a double layered covering, है ना, and closely attached with cranium. Both the layers of durameters are fused to each other, remains fused to each other. लेकिन यहाँ पर इनके बीच में कुछ गैप रह जाते हैं जिनको बोलते हैं cranial sinus. The middle layer is arachnoid, thin and membranous layer. The presence of arachnoid is specific character of mammalian brain. Just front the cranial sinus, the arachnoid form finger-like projections which are called arachnoid villi. They are helps in absorption of CSF. The innermost layer is called pyometer, thin, membranous and highly vascular layer which is closely attached with surface of brain. And it also form choroid plexus. ऑल्सो फॉर्म कोरोइड प्लेक्सस, यानी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो ब्रेन को CSF सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखें, द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। इट फिल्ड विद ए फ्लूइड कॉल्ड serous fluid, and the space between arachnoid and pyometer is called
सब एरेक्नोइड स्पेस इट फिल्ड विद CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये ब्रेन के चारों ओर की कवरिंग। लेकिन अपन ब्रेन की बात करते हैं, फोर ब्रेन की बात करते हैं अपन। फोर ब्रेन और प्रोजेंसिफेलॉन, तो इनके पार्ट पढ़ेंगे अपन। सेरेब्रम, थैलेमस एंड hypothalamus. The thalamus and hypothalamus are combinedly called diencephalon. Combinedly called diencephalon. तो बात करते हैं सेरेब्रम। Cerebrum is largest and very important part of brain. It consists with two hemispheres called cerebral hemispheres, and both the cerebral hemispheres are connected to each other by tract of nerve fibers called कॉर्पस कैलोसम। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम नामक एक स्ट्रिप के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज ऑल्सो स्पेसिफिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। द एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज कॉल्ड जेनु एंड पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड स्प्लेनियम। Genu and splenium. The surface of cerebral hemispheres is highly convoluted so that more and more neurons are occupied in it. यानी इनकी सरफेस पे बहुत सारे क्या हैं, गायरी और सल्सिस गायरी एंड सल्साई, so that more and more neurons are occupied in this part of brain. Next, each cerebral hemisphere is consists with 4 lobes. 4 लोब कौन कौन से हैं? फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब सेंटर ऑफ जैसे आपको बताया कि ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कंसिस्ट विद 4 लॉब्स, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब एंड ऑक्सीपिटल लॉब, एंड ईच लॉब इज स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन। जैसे फ्रंटल लॉब, दे आर सेंटर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज। पैराइटल लॉब्स फीलिंग हॉट, कोल्ड, टच, पेन, इन सब की फीलिंग अपने को कहाँ पे होती है? पैराइटल लोब पे। टेम्पोरल लोब सेंसेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ साउंड और सेंसेशन ऑफ sound and hearing. And occipital lobe, they are sight of vision.
दे आर साइट ऑफ विजन। तो क्या है, ईच लोब, प्रत्येक लोब का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो प्रत्येक जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें कितने लोब हैं? 4 लोब है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की जो आउटर सरफेस है उसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये करीब 2 से 4 मिलीमीटर थिक पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कैसा अपीयर हो रहा है? इसकी अपीयरिंग है ग्रे अपीयरिंग। ग्रे अपीयरिंग क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, the outer surface is called cerebral cortex. It is about 2 to 4 millimeter thick and consists with densely packed of 6 layers of neurons, only डेंड्राइट्स एंड सोमा। और डेंड्राइट और सोमा पर क्या है? माइलिन शीथ नहीं है। तो इसका मतलब इट कंसिस्ट विद नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, सो दैट इट अपीयर्स ग्रे, और वी कैन से दैट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कंसिस्ट विद ग्रे मैटर। तो यहां पर देखें इनके न्यूरॉन्स इस प्रकार से हैं। तो ये पार्ट तो कहां पे है? कॉर्टेक्स में है, और ये पार्ट है मेडुला में। तो क्या बताएंगे? द fibers of these neurons are innerly situated or situated in medulla, so that medulla is appears white because they have myelin sheath। तो अपन क्या बोलते हैं? inner region of cerebral hemispheres is consist with white matter। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डेंसली पैक्ड बट इट हैव कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। इट हैव कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। यानी इसमें कुछ न्यूरॉन्स के ग्रुप हैं और उन ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। जैसे बेसल गैंग्लिया, इट इज ए ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई located at the base of कॉर्टेक्स। कुछ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई जो कहाँ पे हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पर, ये मिलकर के बना रहे हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया डिसाइड द पैटर्न ऑफ मोमेंट, पैटर्न ऑफ मोमेंट। इसी तरह से है corpora strata, it regulates the planning and execution of moments, यानी किसी भी तरह के मोमेंट का प्लान बनाना और उसको फॉलो करना। और फिर ये जो बेसल गैंग्लिया है वो उसके पैटर्न को डिसाइड करता है, जैसे फास्ट मूवमेंट या स्लो मूवमेंट या फास्ट राइटिंग, स्लो राइटिंग।
जो सारा प्लानिंग कौन करता है, कॉर्पोरस स्ट्रेटा, और पैटर्न कौन डिसाइड कर रहा है, बेसल गैंग्लिया। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लिया है वो यहाँ पर होते हैं, कहाँ पर, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, या ये कहते सकते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैव सम स्पेसिफिक एरिया, सम आर sensory in nature, some are motor in nature, and some large area which are not clearly sensory and nor motor. They are called association areas, and association areas are involved in some complex types of functions such as intersensory association, communication and memory। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है उसमें कुछ तो सेंसरी एरिया है जो सेंसरी स्टिमुली को रिसीव करते हैं, कुछ मोटर एरियाज हैं जो रेगुलेटरी मैसेज डिलीवर करते हैं, और कुछ एसोसिएशन एरियाज हैं। तो एसोसिएशन एरियाज के जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक हैं, जैसे आपको बताया इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। अब यहाँ पर बात आती है इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जैसे अपने को इधर से कोई साउंड सुनाई देती है, तो साउंड सुनने के साथ साथ अपनी जो नेक वो इधर बैंड होती है, तो अपने आइज़ भी काम कर रहे हैं, ईयर भी काम कर रहे हैं, और नेक और हेड की मसल्स भी काम कर रहे हैं। तो इन सब में जो कोऑर्डिनेशन बनाना, वो कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, ये एसोसिएशन एरियाज हैं, वो ये कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक और बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको बताया एक तो बेसल गैंग्लिया और दूसरा बताया कॉर्पोरा स्ट्रेटा। जैसे बेसल गैंग्लिया से अगर डोपामाइन का सीक्रेशन रिड्यूस हो जाता है तो मसल्स का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एक डिजीज हो जाती है पार्किंसंस डिजीज। अगर बेसल गैंग्लिया से डोपामाइन का सीक्रेशन रिड्यूस हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, पार्किंसंस डिजीज। और कॉर्पोरा स्ट्रेटा से GABA गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड या फिर बॉडी के अदर पार्ट से एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, तो यहां पर हो जाती है हंटिंगटन कोरिया। ध्यान रखेंगे, अगर बेसल गैंग्लिया से डोपामाइन का सीक्रेशन रिड्यूस होता है तो पार्किंसंस डिजीज, और कॉर्पोरा स्ट्रेटा से गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड या बॉडी के अदर पार्ट से एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन रिड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में हो जाता है हंटिंगटन कोरिया डिजीज। इसका एक कारण है। तो ये पढ़ा अपन ने ब्रेन, और ये भी बता देते हैं ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, इट इज ए सेंटर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, मेमोरी, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, ऑल टाइप ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज, है ना। इट इज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ हेयरिंग, साइट ऑफ विजन। सारे के सारे जो वॉलंटरी फंक्शंस है वो सारे के सारे फंक्शंस कहाँ से हो रहे हैं, सेरेब्रम से हो रहे हैं। अब देखते हैं अपन दूसरा पार्ट है थैलेमस। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज ए रिले सेंटर ऑफ cerebral cortex, रिले सेंटर ऑफ cerebral cortex। इसका मतलब
all the sensory impulses from different part reaches to cortex must pass through थैलेमस। यानी सारे के सारे जो सेंसरी मैसेज हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ पे जा रहे हैं, ब्रेन में पहुँचते हैं, वो सारे के सारे थैलेमस से होकर के गुजरते हैं। इसी तरह से ऑल मैसेज डिलीवर्ड बाय cerebral cortex also must pass through द थैलेमस। यानी चाहे सेंसरी मैसेज है चाहे मोटर मैसेज है, ये सारे के सारे कहाँ से होकर निकलते हैं, थैलेमस से होकर के निकलते हैं। इसका मतलब इट एक्ट्स एज ए इसका मतलब क्या हुआ, इट एक्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। तो क्या हुआ, थैलेमस एक रिले सेंटर का कार्य करता है, किसके लिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए। अब बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस। It is a ventral part of situated at the ventral of thalamus and regulate wide spectrum functions. Wide spectrum functions such as thermoregulation center, urge of eating and drinking, anger, human behavior, control of एंडोक्राइन सिस्टम। यानी बहुत सारे फंक्शंस को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक थर्मो रेगुलेशन का भी कार्य कर रहा है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एंगर, है ना, ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल्सो कंट्रोल आवर एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, द हाइपोथैलेमस हैव सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीज टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। दे आर कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर्स एंड inhibitory factors and hormones. They are enters into anterior pituitary through hypophyseal portal vein and control the synthesis
and secretion of pituitary gland. And there are two types of hormones. Two hormones such as oxytocin and vasopressin, also synthesized by hypothalamus and directly released into posterior pituitary. Oxytocin and vasopressin. Next है the hypothalamus controls various functions of body along with limbic system. तो देखते हैं देखो inner part of cerebral cortex and associated deeply situated some structures such as amygdala, hippocampus, etc. form a specific or complex structure called limbic system. The limbic system along with hypothalamus regulates various aspects of human behavior. मानव के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, यानी मानव व्यवहार पर इनका गहरा प्रभाव होता है. जैसे सेक्सुअल बिहेवियर के साथ साथ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, मेमोरी, कम्युनिकेशन. इसका मतलब द लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus regulates various aspects of human behavior such as sexual behavior, expression of emotional reactions, memory and communication. And the hypothalamus is a anatomical and physiological connection between neural system and endocrine system. तो यहाँ पर तो ब्रेन के जो मेन पार्ट्स है जैसे सेरेब्रम, यहाँ पर
थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं फोरब्रेन। और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए कॉर्पस कैलोसम। यहां पर देखें, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन, यहां पर पॉन्स, cerebellum and medulla oblongata। तो यहां पर देखें, मिड ब्रेन along with pons and medulla oblongata, they combinedly form brain stem। क्यों? देखिए, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा, ये तीनों एक रो में हैं। तो तीनों एक रो में मिलकर के क्या बना रहे हैं? ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। और ये जो पार्ट है, द पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिगेटा, दे फॉर्म हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन बना रहे हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन थैलेमस एंड थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स, यानी it is situated between diencephalon and pons and consists with 4 optic lobes, and they are combinedly called कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिनको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है, 2 लोब डोर्सल पर, 2 वेंट्रल पर। तो अपर साइड के जो या डोर्सल साइड के जो लोब हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, और जो लोअर या वेंट्रल के जो लोब हैं उनको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। द सुपीरियर कॉलिकुलाई आर एसोसिएटेड विद विजन एंड also regulate the muscles of head and neck, so they are related with विजुअल रिफ्लेक्स। जैसे आईज के साथ साथ मसल्स को बेंड करके और ये अपने विजन को बनाए रखने में या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। एंड द इंफीरियर कोलिकुलाई आर एसोसिएटेड विद ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ नेक एंड हेड। ठीक है ना? तो देखिए, यहां पर ऑप्टिक लॉब सॉलिड स्ट्रक्चर है। चारों ऑप्टिक लॉब को कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिनमें डोर्सल साइड में सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर उनको बोलते हैं, सॉरी लोअर उनको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई आर साइट ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई आर साइट ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इनके साथ साथ ये दोनों नेक और
अपने जो हेड है इनके मसल्स को भी रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पर इन चारों लोब्स के बीच में एक जो कैनाल है उसको बोलते हैं आइटर और सेरेब्रल एक्वाडक्ट। सेरेब्रल एक्वाडक्ट जो ब्रेन की कैविटीज जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आज अपने देखा फोर ब्रेन और उसके साथ साथ मिड ब्रेन की जो स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन का जो मिड ब्रेन है उसमें 4 लोब हैं। जैसे फ्रॉग की बात करोगे तो फ्रॉग के मिड ब्रेन में 2 ही लोब हैं जिनको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिना। लेकिन यहाँ पर 4 लोब हैं, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिनमें सुपीरियर लोब है वो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए और इन्फीरियर लोब है वो किसके लिए, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, कि अपना जो हिंड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट है पॉन्स, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा पार्ट है कौन सा, मेडुला ऑब्लिगेटा। और ये भी क्या है, ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।